उठाया, उसने कहा बोलो, प्रणाम किया, बोलो ब्राह्मण देवता क्या मांगते हो? उसने कहा मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल 3 पग पृथ्वी चाहिए, बस 3 पग पृथ्वी। समझते हो 3 पग? 1 कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम। पग का वास्तविक अर्थ जो है ना, जो जमीन वाले समझते हैं, हम ऐसे उठाते हैं ना तो हम उसको 1 मानते हैं, परंतु वो 1 नहीं होता। जब एक से बाद दूजा उठाते हैं ना, क्यों चिमर सिंह जी, ऐसा ही है ना, तो उसको पूरा पग मानते हैं। हाँ, 5.5 फुट का, मतलब 1 कदम उठाया, फिर उठाया 1, फिर उठाया 2। तो उसने कहा कि इतनी सी जमीन के लिए आपने मुझे वहां से उठा लिया? बोले हाँ, मुझे आपके हाथ से ही चाहिए। बोले इससे तो 100 गुना ज्यादा मांग लो, मैं तो भी दे दूंगा। बोला मुझे चाहिए ही नहीं, इतनी चाहिए बस। बोला ठीक है। बोला ना पहले संकल्प करो, आप कहीं मुकर जाओ तो राजा बलि ने कहा क्या मैं मुकर जाऊंगा? बोला अगर आपको लगता है नहीं तो संकल्प कर दो। जल मंगवाया गया, संकल्प हो गया कि 3 पग पृथ्वी दान की आपको, आप जहां चाहो ले लो। अब उसने पग नापने शुरू किए। अभी 2.5 पग हुए थे, 2.5 पग तो पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। ये कैसे नापा? ज्ञान वाले तो समझते हैं कैसे नापा 2.5 पग में पूरा ब्रह्मांड। 3 तो लोग है सारे, 3 लोग सारे ना, 3 ही लोग हैं। तो अभी 2.5 तक गया था काम, तो राजा के पास बचा क्या? बोला सारा ही गया। तो उसने कहा आप बताओ, 2.5 तो हो गए, अब मेरा पांव तो ऊपर है। आपने देखा होगा उसमें पांव ऊपर दिखाते हैं, पांव ऊपर है, इसको रखूं कहां? तो राजा को ज्ञान हो गया था। तो उसने कहा गुरुदेव अब ये जो पांव ऊपर है ना, इसको मेरे सिर पे रख दीजिए बस, और कोई चारा नहीं है। और फिर 52 में राजा बलि तब वो गुरु हो गए। इसका उदाहरण श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी आता है। पट्टों की वाणी में है इसका कि सतयुग ते मान्यो छल्यो बल 52 भाइयों। छल किया था 52 ने, 2.5 पग 3 पग पृथ्वी मांग के, और मिला ज्ञान। सतयुग ते मान्यो छल्यो बल 52 भाइयों, त्रेता ते मान्यो राम रघुवंश का आयो। त्रेता में वही ज्ञान राम जी के पास था। त्रेता ते मान्यो राम रघुवंश का आयो, द्वापर कृष्ण मुरार कंस करतार्थ कियो, उग्र सैन को राज अभय भक्तान जन कियो। और द्वापर में वही ज्ञान श्री कृष्ण जी के पास था। उसके बाद आ गया कलयुग। बोले कलयुग प्रमाण नानक अंगद अमरदास कहायो। अब ये ज्ञान गुरुओं के पास आ गया। आगे बोले श्री गुरु राज अचल अटल अविचल आद पुरख फरमायो। ये कभी खत्म नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा। पर जो ज्ञान का चाहवान होगा, ज्ञान कभी कट्टरवादी के लिए बना ही नहीं है। कट्टरवादी के लिए ज्ञान नहीं बना है, कट्टरवादी के लिए बनी है कट्टरता। ये कट्टर शब्द कहां से आया पता है? कट्टर शब्द का निर्माण कहां से हुआ है? कट्टा होता है ना, कट्टा। अब उसका ही होगा। तो वो जहां जाएगा ना, भैंस उधर ही जाएगी। वो खड्ड में जाए तो भैंस भी उधर। उसको कोई मतलब नहीं ज्ञान ध्यान से। उसको मतलब है कहीं मेरा मान्यता, मेरी धारणा, मेरा अहम, इसको चोट ना लगे, भगवान जाए भाड़ में। मुझे भगवान चाहिए ही नहीं, मुझे भगवान नहीं चाहिए, मुझे केवल अपना अहम चाहिए बस, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति,
पहले नित्य स्थिति चेक करो। हम 3 दिन से क्या कर रहे थे? 3 दिन से क्या कर रहे थे? यही तो कर रहे थे। और दूसरा स्टेप, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना। अध्यात्म के बाद आएगा तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान के अर्थ रूप, तत्व ज्ञान का अर्थ क्या है? उसका रूप क्या है? परमात्मा को ही देखना, किसी और को नहीं, परमात्मा को ही देखना। यह सब ज्ञान है, यह तो आए ज्ञान में। और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। अब मैं क्या करूं? ऐसा लिखा है। रास्ते दो ही है, मानूं कि नहीं मानूं। या तो अब बात यह है कि लोग राम जी को मानते हैं पर राम की नहीं मानते, राम को मानते हैं। आप पूछ लेना किसको मानते? बोले राम जी को मानते हैं। बोले राम की मानते हैं? बोले राम की क्या है? बोले उन्होंने जो कहा, क्या कहा कि जो न तरे भव सागरे नर समाज अस पाई। रामचरित मानस उत्तरकांड। जो न तरे भव सागरे नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमति आत्म हनन गति जाई। जो नर मानव तन पाके भी नहीं तरा, जो न तरे भव, जो भव सागर से पार हुआ ही नहीं। पहली बात तो उसको भव ही नहीं पता क्या होता है। सागर छोड़ो, उसको ये नहीं पता भव है क्या, सागर क्या है, भव क्या है। तैरना वो समझता शायद कोई ऐसे तैर के जाना है। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमति। सो कृत माने करो, क्या करो? उसकी निंदा करो, वो निंदा का पात्र है। सो कृत निंदक मंदमति, वो मंदमति है, बुद्धिहीन है, वो बुद्धू है, मूढ़ है, वो उसकी निंदा करो। क्यों? क्या कर रहा है? उसको बचाओ। बोले क्यों? बोलते आत्म हनन गति जाई। वो तो आत्महत्यारा है, वो आत्महत्या कर रहा है अपनी। अब कितने लोग हैं जो राम की मानते हैं? कितने लोग हैं जो राम की मानते हैं? राम को सब मानते हैं। राम जी जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। अब ये बोलो, ये ऐसा लिखा है, ए हो टाइम लगता है जी, इसमें तो जन्म लगते हैं। बोले ये कहां लिखा है? अब लिखे को कौन मानता है? लिखे को कौन मानता है? वो गाड़ी में बैठा था, एक आदमी, एक बहन जी बैठे थे। अब वो आदमी मिनट बाद बीड़ी लगा ले, तो 2-3 बीड़ियां तो फूंक गया वो। तो बहन जी ने कहा, भाई साहब एक बात सुनो, आपके पीछे क्या लिखा है? बोले क्या है? क्या लिखा है? बोले ये लिखा है, अन्य यात्री ना चाहे तो धूम्रपान करना। तो आप कमाल हो गई आपकी, 4 बीड़ी फूंक चुके आप और मेरी हालत खराब हो रही है। बोलता बहन जी लिखे को कौन मानता है? कोई नहीं मानता है। बोले क्यों? मानना नहीं तो लिखा क्यों? बोला आपके पीछे देखो क्या लिखा है, हम 2 और तेरे पास 4 है। लिखे को कौन मानता है? लिखा रहने तो, मेरे सिर पे क्या बोझ है भाई, लिखा रहे। कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण की नहीं मानते। आप बोल देंगे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, उनको पता है गोविंद माने क्या। गोविंद माने इंद्रियों के बिना वाला, गोपाल माने इंद्रियों को पालने वाला। बोलते हैं ना। उनके सामने कौन आ रहा है? इंद्रियों वाला। ऐसा ही है ना।
तो बोले हम तो कृष्ण जी को मानते हैं जी। मैंने कहा कृष्ण जी की मानते हो? की मानते हो क्या? उन्होंने कहा है अब जानन्ति माम मुहुरा मानुषी तनुमाश्रितम परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। वो मुझे नहीं जानते, वो भ्रम में है, मुझे जानते ही नहीं वो। मैं उनको नहीं जानता हूं। किनको? जो मुझे शरीर मानते हैं, जो मुझे शरीर मानते हैं। अब जानन्ति माम मूढ़ा, वो मूढ़ है जो मुझे नहीं जानते। वो अब जानन्ति नहीं जानते। क्यों? मानुषी तनुमाश्रितम, वो मुझे मनुष्य मानते हैं। और मनुष्य तो इसका मैंने सहारा लिया, केवल धारण किया इसको, बस। मैं हूं थोड़ी शरीर कोई। मानुषी तनुमाश्रितम, बोले परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। वो मेरे परम भाव को जानते नहीं। मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरा परम भाव वाला हूं मैं परम की बात करता हूं, जड़ की बात नहीं करता हूं। मैं परम वाला हूं, शरीर वाला नहीं हूं। परम भाव में जानतो, इसको कौन जानता है? भूतों का महेश्वर जो है वो परम भाव वाला है, उसको कोई जानता ही नहीं। उसके बाद आ गए गुरु साहबान, कबीरदास जी आ गए, गुरु नानक देव जी आ गए, गुरु अर्जन देव जी आ गए, महापुरुष आ गए। उन्होंने लिखा कि भाई प्राप्त गोविंद मिलन की यही बारी, बस यही। वो बोलते नहीं जन्म जन्म लगते हैं, तो बोल वो किसको मानता है फिर? कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन करंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया। अब मिल, कभी हाथी बना, कभी घोड़ा बना, कभी पहाड़ बना, कभी पेड़ बना, कभी ये बना, कभी सांप बना। कई जन्म कई जन्म कई जन्म, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज, गज माने हाथी, मीन माने मछली, कुरंगा माने सांप। कई जन्म गज मीन करंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो। कभी तू सांप बना, कभी तू बिच्छू बना, कभी तू हाथी बना, कभी मछली बना, कभी ये बना। बोले मिल, अब मिल किसको? बोले मिल जगदीश मिलन की बरिया। अब ये तुमको मानव तन मिला, इसमें मिल सकता है, बस इसमें, बस इसके बाद नहीं। मिल जगदीश मिलन की बरिया। चिरंकाल, बहुत देर बाद क्या मिला है? ये देह सजरिया है, इसमें तेरे को सजाया गया है। सबसे उत्तम देह में तेरे को सजा दिया, सबसे बढ़िया देह। हम मिल, क्योंकि भाई प्राप्त मानक देहरिया, गोविंद मिलन किए हो तेरी बरिया। अवर काज तेरे, इसको दोबारा अवर माने, अवर काज माने इसके बिना कोई और जो कर रहा है ना, वो तेरे किसी काम के नहीं है। अवर काज तेरे मिल साध संगत भज केवल नाम। और तो कोई मिलना पड़ेगा उसको। वो तो हमने तो वो किया हुआ धारण, बस जय हो, यही मेरा है। पिछली बार 2 फोटो लाया था, इस बार 6 और ले आया हूं, अब 8 हो गई। मैंने तो हर तरफ जहां देखूं बस तू ही तो दिखाई दे। अरे भाई ऐसा लिखा कहां है? ऐसा कहीं नहीं लिखा है। गुरु साहबान को मानते हैं, उनकी नहीं मानते हैं, उनकी मानते ही नहीं। तो क्या किया जाए? क्या किया जाए फिर उनका? प्रेम से बोली परमपिता परमेश्वर की। चलिए आगे चलते हैं।